मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हम रोज़ों के अयाम में खुदावंद के कलाम में से मिलजुल कर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आए हम खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 39वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस दुनिया में पाए जाने वाले हर मज़हब के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी मज़हबी किताब होती है। हर मज़हब, कई मरतबा जब हम दूसरे मज़ाहिब को देखते हैं तो हमें उनकी अकायद, उनकी सोचें, उनकी बातें जब समझ नहीं आती तो हमें यूँ लगता है कि वो सब बग़ैर सोचे समझे चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसा ही है, उनके अंदर कोई सोच नहीं है, उनके अंदर कोई निज़ाम नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि हर मज़हब के पास अपनी कोई ना कोई मुक़द्दस किताब है और उनका ईमान उसके गिर्द ही घूमता है। यहूदी मुआशरे में सबसे अहम चीज़ उनके मुक़द्दस सहाइफ हैं। सन 2023 तक, यानी कि आज के दिन तक, ये वो कौम है जिसने कभी भी अपनी मज़हबी किताब को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं दिया। आज भी यहूदी और उनके बाद मसीही किताब मुक़द्दस से लिपटे हुए हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का महवर व मकसद बनाया हुआ है। जिन लोगों ने किताब मुक़द्दस को छोड़ दिया, उन्होंने ज़िंदगी के रास्ते को छोड़ दिया। मसीह खुदावंद ने यहाँ पर जो बात की वो कमाल है। मसीह खुदावंद ने कहा, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है। दरअसल हम ये समझते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी कोई रास्ता है, कोई ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जिस पे अमल करते हुए हम ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, किसी नेकी के मयार को हासिल कर सकते हैं, किसी ऐसे मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसे हासिल करने के बाद हम अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। कदीम दौर में आब हयात तलाश करने का एक बड़ा तरीक़ेकार था या एक बड़ी सोच थी जो लोगों में पाई जाती थी। लोग अब आब हयात तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। बेशुमार फ़िल्मों में दिखाया गया कि लोग कभी किसी जड़ी बूटी को ढूंढ रहे हैं, कभी किसी प्याले को ढूंढ रहे हैं कि अगर उसमें से पानी पिएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो आब हयात को तलाश करना या दरअसल हमेशा ज़िंदा रहने के तरीक़ेकार को तलाश करना एक कदीम इंसानी तलाश है जो आज भी जारी और सारी है। आज भी बेशुमार लोग ये समझते हैं कि मैं हमेशा तक ज़िंदा रहना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में दुआम होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो मसीह खुदावंद एक बड़ी मरकज़ी बात आपके और मेरे सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है। यानी कि किताब मुक़द्दस को अपनी हमेशा की ज़िंदगी का मुअल्लम और उस्ताद समझना एक दुरुस्त बात है, लेकिन एक मंजिल पर पहुंचकर उस मंजिल से आगे ना बढ़ना ये इंसान की तनज़्ज़ुली का बाइस बन जाता है। और यहाँ अगर देखें तो मसीह खुदावंद कहते हैं, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। मसीह खुदावंद कह रहे हैं कि पुराना अहदनामा जब तुम पढ़ते हो तो ये मेरी गवाही देता है, ये मेरे बारे में बताता है, ये मेरे पैदा होने के बारे में बताता है, मेरे बड़े होने के बारे में बताता है, मेरे मौज़ात के बारे में बताता है, मेरे मरने के बारे में बताता है, मेरे मुर्दों में से ज़िंदा होने के बारे में बताता है, मेरी दूसरी आमद के बारे में बताता है, और मेरी ज़िंदगी और इस दुनिया की नजात के तमाम मराहिल के बारे में किताब मुक़द्दस जो है वो रहनुमाई करती हैं। हम भी कई मरतबा सिर्फ बाइबल को पढ़ के, हदिया जात देकर, अतवार को इबादत में जाकर और सिर्फ फ़राइज़ पूरे करके, लीगलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग कि सिर्फ चंद इबादत को अदा करने के वसीले से नजात हासिल की जाती है या जा सकती है, हम भी इसी चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं। और आज
ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو مسیحی ضرور کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ لیگلسٹک ہوگی۔ جب آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کون کون سے مذہبی کام کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے ہم کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن ایک قدم اس سے آگے بڑھنے والا بھی ہے، ایک قدم اس سے آگے بھی ہے۔ ہم اس قدم تک جانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ قدم جو ہے وہ ہمیں مسیح کے قدموں میں لے کے چلا جاتا ہے، وہ ہمیں مکتب مسیح میں مسیح کے شاگرد کی طرح بیٹھنے کا شرف بخشتا ہے۔ اور ہم بڑے سالوں سے یہ گیت گاتے آئے ہیں، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا۔ وہ ہمارے دل پہ دستک دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اندر سے اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اندر سے اون کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے پورے طور پر اس کے ہو سکیں۔ صرف مذہبی جو رسومات ہیں ان کی ادائیگی جو ہے ناکافی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اسے سونپ دینا، اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دینا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا، وہ جہاں بھی لے کے جائے اس کے مطابق چلنا، وہ جو بھی کام کرنے کے لیے کہے اس کے مطابق کرنا۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو کہ ہم نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں کہیں سائیڈ پہ رکھ چھوڑی ہے، کیونکہ ہم مسیح کو اپنی زندگی دینا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے برکتیں ملے، روپیہ ملے، پیسہ ملے، اولاد ملے، کاروبار ملے، سب کچھ ملے، لیکن وہ تو ایک چیز مانگتا ہے، اور وہ یہ مانگتا ہے کہ ہم اپنے دل کا دروازہ کھولیں۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کمال ہے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تم مجھے نہیں پہچان رہے، میرے بارے میں بتانے کے لیے جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، لیکن جو کتاب کے اس دنیا میں پہنچانے، لکھنے، لکھانے اور اس دنیا کو نجات دینے کا سبب ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ تم اس کو پہچان نہیں رہے، تم اس کو جان نہیں رہے، اور یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہم بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، بیماری کی دوائی کھائے بغیر۔ کرونا آیا، اس کا علاج آ گیا، اس کی شاٹس آ گئی، اس کے ویکسین آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن جب تک کرونا کی ویکسین نہیں لیں گے، جب تک اس کی دوائی نہیں کھائیں گے، تب تک اس کا علاج ممکن نہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پر لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس ہی میں سے ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو۔ آج ہمیشہ کی زندگی دینے والا تمہارے پاس کھڑا ہے، تم اسے پہچان نہیں پا رہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ یا میں ایسے لوگوں میں شریک ہوں جن کے بارے میں مسیح خداوند کے یہ الفاظ ہوں کہ تو نے اپنے دل کے دروازے کو میرے لیے نہیں کھولا۔ اس لیے آج اپنے دل میں جھانکے، اگر ہم نے اس کا دروازہ آج تک اندر سے بند کیا ہوا ہے تو اسے کھول دیں۔